नमस्कार। वेद पुराणों और श्री गीता जी आदि ग्रंथों के अनुसार ईश्वर एक है और उसके दो स्वरूप बतलाए गए हैं। एक स्वरूप है निर्गुण निरंकार और एक सगुण साकार। निर्गुण निरंकार ईश्वर का वो स्वरूप है जिसमें ईश्वर का कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है और ना ही उसकी कोई लीला है और ना ही उसका कोई नाम भी है। सगुण साकार वो ईश्वर का रूप है जिसमें उसका रूप भी है, उसका रंग भी है, उसकी एक इमेज है और उसका नाम भी है। जैसे हम साकार रूप के ईश्वर को श्री राम, श्री कृष्ण, गोविंद, गोपाल, कृष्ण, नारायण, श्री हरि आदि आदि नामों के से उनको पुकारते हैं। वैदिक ग्रंथों के अनुसार जब निराकार ईश्वर की भी उपासना की जाती है या उसको पुकारा जाता है तो भी सगुण साकार ईश्वर के राम, कृष्ण आदि के उपनामों से ही उसको पुकारा जाता है। प्राचीन काल के भक्तों से लेके महापुरुषों से लेके मध्यकालीन भक्तों तक, जैसे श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी, उद्धव जी, ध्रुव प्रहलाद हुए, उसके बाद श्री कबीर जी, नामदेव जी आदि आदि सभी महापुरुषों ने सगुण साकार और निरंकार परमात्मा को एक ही परमात्मा का रूप माना है। श्री भागवत जी और तुलसीदास जी के अनुसार वो निरंकार ईश्वर धरती पर रावण, कंस आदि को मारने के लिए नहीं आया। वो संकल्प मात्र से ही उनका वध कर सकते थे। वो ईश्वर इस धरती पर इसलिए आया ताकि उनके भक्तों को उनका नाम मिल सके, उनके गुण, उनकी दिव्य लीलाएं, उनके कथाओं का गुणगान हो सके और उनके भक्त भवसागर से पार हो सके। इस कारण वो निरंकार परमात्मा साकार रूप में इस धरती पे युगों युगों में प्रकट होता रहा है। इसमें इन दोनों में कोई भेद नहीं है, ये दोनों एक ही हैं। और इसी बात को लेकर हम एक 3-4 मिनट के लिए बात करेंगे, क्योंकि कई कहते हैं कि वो ईश्वर अलग है, ये ईश्वर अलग है, राम अलग है, श्री कृष्ण अलग है, राम भी कई हैं। और इसी को लेके हम पहली एग्जांपल लेते हैं अपन श्री रामायण जी की, जो एक प्राचीन भारतीय पहला वर्ल्ड दुनिया का भी पहला महाकाव्य है। रामायण जी के अयोध्या कांड में जब श्री राम जी वन में भ्रमण करते हुए महर्षि त्रिकालदर्शी वाल्मीकि जी के पास पहुंचते हैं और उनको प्रणाम करके वो पूछते हैं कि हे महर्षि, मैं अपने लिए रहने का स्थान कौन सा चुनूं। तो महर्षि वाल्मीकि जी उनको कहते हैं, हे राम, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि आपने रहने का स्थान कौन सा चुनना है, आप ये बताइए आप कहाँ नहीं हैं। आप हर जगह हैं, हर जगह आप कण कण में हैं। उसके बाद ऐसा ही एक श्लोक मिलता जुलता कबीर जी महाराज जी का है, जिसको सोचकर सभी सोचते हैं कि कबीर जी महाराज जी 3 या 4 राम की बात कर रहे हैं। कबीर जी महाराज जी उस श्लोक में एक 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 करके 4 जगह उस राम का वास बताते हैं और हम सोचते हैं कि वो राम अलग, वो राम अलग है। अब कबीर जी के ही हम 3-4 श्लोकों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस राम, किस कृष्ण की बात कर रहे हैं। थाउजेंड ऑफ टाइम, हजारों टाइम कबीर जी कहते हैं, राम सिमर, राम सिमर, राम जप, कहे कबीर राम बिन मुक्ति नहीं। चलो ये राम मान लेते हैं, चलो कबीर जी किसी और राम की बात कर रहे हैं। अब सेकंड आते हैं, अब हजारों ही टाइम, थाउजेंड ऑफ टाइम कबीर जी कहते हैं, राजा राम जपो, राम राम रघुपति मोहि, रखी जल थल माहे, रघुनाथ मेरा सहायक, भज रघुपति राजा। क्या ये भी कोई और रघुपति या रघुनाथ है? चलो मान लेते हैं ये भी रघुनाथ, वो राम, राजा राम, रघुनाथ, ये कबीर जी बात कर रहे हैं, ये कोई और है। उसके बाद कबीर जी कहते हैं, सावल सुंदर मेरा रमैया, मेरा मन लागा तो ही। मतलब अब तो उन्होंने कहा कि वो सांवला भी है, सुंदर भी है, राम है और मेरा मन उसमें लगा है। अब उसके बाद कबीर जी एक जगह कहते हैं, वृंदावन मन हरण मनोहर, कृष्ण चरावत गांव रे।
जाका ठाकुर तू है सरगधर, कबीर मोही नाम। इस श्लोक में तो उन्होंने सब कुछ ही क्लियर कर दिया कि वृंदावन मन हरण मनोहर है, जहाँ कृष्ण जी गैया चरा रहे हैं। जाका ठाकुर तू है और मेरा ठाकुर तू है, कबीर मेरा नाम। यहाँ पर उन्होंने क्लियर कर दिया कि कबीर जी के ठाकुर भी को ठाकुर कौन है, राम कौन है और कृष्ण कौन है। अब हो सकता है कल को कई कहेंगे कि वो वृंदावन भी और है, वो कृष्ण भी और है, जबकि कबीर जी निरंकार उपासना करते हुए भी साकार और निराकार को एक ही मानते थे। इसी कड़ी में एक महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े संत हुए हैं नामदेव जी महाराज। उनका बहुत सारा साहित्य मराठी में और संस्कृति में भी मिलता है। वही नामदेव जी भी हजारों बार कहते हैं कि राम जपो राजा राम जपत, कौन को ना तरे, ऐसा ऐसा कहते हैं। और आखिर में वो भी क्लियर करते हैं कि वो राम कौन है। वो कहते हैं कि गंगा जाओ, गोदावरी जाओ, जमुना जाओ, कहीं भी जाओ, अगर आपने राम नहीं बोला तो कोई फ़ायदा नहीं। आपने भूमि दान की, राम नहीं बोला, कोई फ़ायदा नहीं। आपने गौ दान की, राम ना बोला, कोई फ़ायदा नहीं। वो फिर वो इसके आगे आप वो कहते हैं वो राम कौन है, दशरथ नंदन राजा रामचंद्र, तातो नाम अमृत रस पीजे। अब ये भी उन्होंने क्लियर कर दिया। उसके बाद भक्त शिरोमणि श्री रविदास जी महाराज भी एक जगह एग्जाम्पल के तौर पे कहते हैं, पुराण वेद व्यास विचार कियो, परमार्थ राम नाम सार नहीं। वो कह मतलब व्यास जी की एग्जाम्पल दे रहे हैं। व्यास जी वो हैं जिन्होंने 18 पुराणों में कई बार राम कथा लिखी हुई है, लगभग हर पुराण में राम कथा ऐड की हुई है। उन व्यास जी की एग्जाम्पल दे रहे हैं कि वो कह रहे हैं व्यास जी कि पुराण वेद में सबका यही निचोड़ निकला कि राम नाम का सार नहीं। मेरे महापुरुषों के इन सभी श्लोकों को इनकी हम स्मरण करें, इनको पढ़ें, तो हमें पता लगेगा कि परमात्मा एक है, ईश्वर एक है, चाहे वो साकार है या निराकार है, इनमें कोई भेद नहीं है, दोनों ही एक हैं। ये हम अपनी अपनी उपासना के हिसाब से उनको भिन्न भिन्न मानते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये सभी एक हैं, बाकी हर किसी का अपना अपना विवेक, अपनी अपनी बुद्धि है। नमस्कार, राम राम।